हेलो स्टूडेंट्स। नवोदय विद्यालय समिति, जिसको हम शॉर्ट में एनवीएस कहते हैं, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, और इनका जो ऑफिस है वो नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी थोड़े दिन पहले फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। और इसमें उन्होंने बहुत तरह की पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसीज निकाली थी, और जिसमें स्टेनोग्राफर की भी हैं और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की भी हैं। और जैसा कि सेकंड पैरे में लिखा है कि एनवीएस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, और इनके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं: भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग। और दूसरे इनके एनालाइज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं 7, वो भी उन्होंने बता रखे हैं। और मोर देन 650 जवाहर नवोदय विद्यालयास फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो JNVs आर co-educational fully residential schools up to senior secondary level and are located mainly in rural areas। तो इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। अब हम देखते हैं कौन सी पोस्ट की है। अब आप देखिए पोस्ट नेम और केडर। पहले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और भी हैं इसमें, और स्टेनोग्राफर्स भी हैं इसमें। ये जो है हेड ऑफिस केडर में है, हेडक्वार्टर्स उनके, और जो उनके रीजनल ऑफिसेज हैं वहां ये सभी पोस्ट हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर्स भी हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें स्टेनोग्राफर नहीं है, उसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, और ये केडर है JNV, जवाहर जो इनके विद्यालय हैं, जिसको ये कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालयास। ठीक है ना। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट देखिए सिर्फ हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हेड ऑफिस में भी है, रीजनल ऑफिस में भी है, और JNV में भी है। तो लास्ट में उन्होंने लिखा द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन रीजन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज आर एज अंडर, वो भी हम देख लेते हैं। इस स्क्रीन पर हमारे लिए रेलिवेंट है स्टेनोग्राफर ग्रुप C की पोस्ट है। पोस्ट कोड नंबर लिखा हुआ है 06, और इसमें टोटल हैं 23 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 14 जुआर की हैं, 2 फॉर EWS, 2 फॉर OBC NCL, 4 फॉर SC, 1 फॉर ST। ठीक है। और बाकी एक सर्विसमैन की और फिजिकली चैलेंज की अलग से हैं। आगे फिर और देखते हैं। इस स्क्रीन पर JSA, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट में, उसमें हेडक्वार्टर में और RO में जो वैकेंसीज हैं उनकी वो टोटल हैं 21। बाकी 360 वैकेंसीज जो हैं JSA की वो हैं JNV में। आप देख रहे हैं इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। तो हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया इनका नोएडा में है, और RO जो है वो भी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर है, उन्होंने शुरू में दे रखा है। बाकी जो इनके JNV होंगे वो उन्होंने खुद ही बताया है कि रूरल एरियाज में है। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर होंगी मोस्टली। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 06, पे स्केल लेवल 4 है, और एज लिमिट उसकी 18 to 27 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर। मोस्टली SSC के सिमिलर ही हैं रिक्वायरमेंट भी। अब देखिए JSA के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पोस्ट कोड है नंबर 9, जो सिर्फ हेडक्वार्टर और RO केडर की हैं। पे स्केल लेवल 2 है, और एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
and possessing minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting. और ये भी दिया है कि passed +2 level of senior secondary from CBSE state board with secretarial practices and office management as vocational subjects. एक केस में अगर सिंपल सीनियर सेकेंडरी है तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आपने विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस कर रखा है तो उसमें इन्होंने स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं दी. उसके बाद डिजायरेबल में देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट एट +2 लेवल or through 6 months diploma in computers from a recognized institution or through computer literacy certificate at school level. ये desirable है, इस not essential, कोई mandatory नहीं है. Experience in accounts, administrative matters in government, semi-government, autonomous organization. नोट में लिखा है direct recruits will have to acquire proficiency in operating PCs and pass such test in this regard as the Samiti may require. ये JSA जो JNV के कैडर में होंगे उनके लिए भी पे स्केल लेवल 2 है, एज लिमिट 18 to 27 है, और ये ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है सिमिलर है उसके लिए, फिर भी जो इसमें अप्लाई करें उसको ध्यान से पढ़ लें. अब देखिए एज रिलैक्सेशन देंगे वो कैटेगरी वाइज उन्होंने मेंशन कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उसी के हिसाब से ही है. तो जिसको जो भी एलिजिबल है उसके लिए वो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. मोड ऑफ सिलेक्शन में जो लास्ट पैरा है वो रेलिवेंट है. फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर JSA कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट which will be of qualifying in nature only and carries no weightage. In case a candidate fails to qualify the trade skill test, their candidature would be rejected. Skill test, typing test, typewriting test for the post of stenographer and JSA will be assessed on personal computers only. Next देखिए ये लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर की. आप इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने आपको एक पेज दिया है, इसमें 2-3 पेज हैं. तो जब आप पूरी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं सभी सेंटर्स हैं. तो जिसको जो सेंटर सूट करता है वो वहां पर एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकता है. अब देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 2 स्टेजेस होंगी. स्टेज 1 होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टेज 2 होगा स्किल टेस्ट. उसके स्टेज 1 के लिए इसमें 3 पार्ट्स हैं, देख लीजिए आप. लैंग्वेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन. और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो है दैट विल बी 2 hours विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली. ठीक है. उसके बाद स्टेज 2 में है आपका स्किल टेस्ट, जिसमें होगी डिक्टेशन 10 minutes एट द रेट ऑफ 80 words per minute, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा इंग्लिश में 50 minutes और हिंदी में 65 minutes, और ये होगी कंप्यूटर पर. JSA के लिए भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टाइप राइटिंग टेस्ट. तो इसमें भी उन्होंने बताया है कि कंपोनेंट्स क्या होंगे टेस्ट के. 5 पार्ट होंगे जैसा कि देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2.5 hours विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली. तो सबके लिए कॉमन टाइम है 2.5 hour, और ये दोनों पोस्ट कोड के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है मुझे. तो ये आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई. इन्होंने अपना वेबसाइट का आपको एड्रेस दिया है और वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, और इसमें बाकी जनरल कंडीशंस हैं जो भी हैं. लास्ट में देखिए आप, नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD कैटेगरीज. औरों के लिए क्या फीस है वो हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं. अब हम देखते हैं फीस क्या है. फीस में इन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, एक है एप्लीकेशन फी और दूसरा है प्रोसेसिंग फी. ठीक है. तो स्टेनोग्राफर के लिए और JSA के लिए, जनरल, EWS, OBC इनके लिए एप्लीकेशन फी 500
प्रोसेसिंग फी 500, टोटल है 1000. फॉर SC ST PWBD एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी है 500 रुपये, जैसा कि आप देख रहे हैं. तो 500 रुपये उनको देने हैं. उसके बाद जो लास्ट पैरा है उसमें देखिए, जो बोल्ड कर रखा है उन्होंने, द एप्लीकेशन प्रिंट आउट will also have to be submitted during document verification at the time of interviews, document verification, along with the self-attested copies of certificates in support of so and so. तो ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, जो भी अप्लाई करें इस कंडीशन को उनको कंप्लाई करना है. नेक्स्ट देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स. दीज आर जनरल इंस्ट्रक्शंस. इसमें सीरियल नंबर 3 पर है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. उसके बाद सीरियल नंबर 7 सेज नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड. Then serial number 9 says response query management will be made operational on the NVS website after competitive exam is over for inviting comments, responses, objections with regard to question answer key, if any. तो ये भी available होगी बाद में आपको. और the final result merit list will be published on NVS website in due course. These are the जनरल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शंस. ये लास्ट पेज है जनरल इंस्ट्रक्शंस का. सभी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं. प्लीज जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरें इनको पहले पढ़ लें. और इसमें सीरियल नंबर 20 देख लीजिए, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैंडिडेट इज लायबल टू सर्व मिनिमम 2 years इन द समिति एंड दस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू द पोस्ट रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और सर्विस एग्रीमेंट come security bond to serve the Samiti for a minimum period of 2 years from the date of joining. तो ये एक कंडीशन है उनकी, जिनको अप्लाई करना है प्लीज इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें और इसको समझ भी लें. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो भी लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं. That's all. Thank you.